स्टूडेंट्स, तो आज इस सेकंड वीडियो में केमिस्ट्री में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिटेल स्टडी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। और आज का टॉपिक है हमारा यहां पर सबसे पहले डिस्कशन अबाउट द पीरियड्स। तो सवाल आता है, ये पीरियड्स क्या हैं? पीरियड क्या हैं? पीरियड जो हैं किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। तो आपने देखा कि पीरियड 1 से लेकर पीरियड 7 तक क्यों है, ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं। तो पहला पॉइंट आया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये किस बेसिस पे बनाया गया है। देखिए, किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर है उससे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आप उसे अरेंज करते हैं ना ऑर्बिटल्स में, उसके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ऑर्बिटल्स या एनर्जी शेल में लगाते हैं। जैसे कि सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप लिखेंगे 281। तो कितने एनर्जी लेवल आए? 281, 3 एनर्जी लेवल आए। तो ये जो सोडियम की पोजीशन होगी ये थर्ड पीरियड में होगी। क्या मतलब हुआ? जो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या शेल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में, उतना ही नंबर कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रो यानी पीरियड का। इसका मतलब सोडियम थर्ड पीरियड में रखा जाएगा। मींस एक पर्टिकुलर पीरियड सिग्निफाइज अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल और एनर्जी लेवल ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखिए, आइए इस बात को और डिटेल में समझें। तो जैसा मैंने बोला, अगर एक एनर्जी शेल है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। जिन एलिमेंट्स में 2 एनर्जी शेल हैं वो सभी सेकंड पीरियड में होंगे। जिसमें 5 एनर्जी शेल्स हैं वो सभी एलिमेंट 5th पीरियड में होंगे। तो देखिए, आपके सामने बना हुआ है पीरियड 1, पीरियड 2 से लेके पीरियड 7 तक ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। पीरियड 1 में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। पीरियड 2 में लिथियम एटॉमिक नंबर 3। पीरियड 3 में सोडियम 11। पीरियड 4 में पोटेशियम 19। पीरियड 5 में रुबिडियम 37। पीरियड 6 में सीजियम 55। पीरियड 7th में फ्रांसियम 87। ये एटॉमिक नंबर दिए हैं। तो अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाना शुरू करें तो आप देखिए, ये पीरियड 1 है ना, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो देखिए एक एनर्जी लेवल है, तो ये हाइड्रोजन का एक एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 1 शेल है। अगर ये 1 शेल है तो ये एलिमेंट यानी हाइड्रोजन पीरियड 1 में रखा जाएगा। लिथियम देखिए यहाँ पे 3, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन में बना सकते हैं 2,1 यानी 2 एनर्जी शेल्स हैं। तो अगर 2 एनर्जी शेल्स हैं लिथियम में, इनर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड पीरियड में रखा जाएगा लिथियम, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी शेल्स हैं तो सेकंड पीरियड। ऐसे ही आप देखिए सोडियम 11, 281 इसमें आए तो कितने एनर्जी शेल हो गए? 3 एनर्जी शेल हो गए, तो ये थर्ड पीरियड में आया। इसी तरह से पोटेशियम 19 देखिए 2881, तो ये 4 एनर्जी शेल्स हैं, तो ये 4th पीरियड में आया, एंड सो ऑन। इसका मतलब पीरियड 5 में यानी रुबिडियम में 5 शेल्स होंगे, सीजियम में 6 शेल्स होंगे, और आप देखेंगे फ्रांसियम में 7 शेल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, यानी कि पीरियड सिग्निफाइज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो बच्चों, पीरियड की अब सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज तो हमने डिसाइड कर ली कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड को। तो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, ये है पीरियड 1, ये है पीरियड 2। यानी पीरियड 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सब में 2 एनर्जी शेल्स होंगे। पीरियड 1 में केवल 2 एलिमेंट्स रखे जाते हैं। पहला है एक्सट्रीम लेफ्ट पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एक्सट्रीम राइट पे हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये एक्सट्रीम राइट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। तो देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 और ये एटॉमिक नंबर 2, लेकिन दोनों में एक ही ऑर्बिट होगी, क्योंकि किसी एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब बात करें सेकंड पीरियड की, तो देखिए सेकंड पीरियड फिर लेफ्ट से राइट चले तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपने देखा ना, ये सारे एलिमेंट लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एक पर्टिकुलर पीरियड में है। और अगर हमने जैसा अभी डिस्कस किया था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो देखिए 3 लिथियम का बनेगा 2,1, बेरिलियम का 4, 2,2, बोरॉन 5 का 2,3, कार्बन का 6, 2,4, नाइट्रोजन में 7, 2,5, ऑक्सीजन में 8, 2,6,
फ्लोरीन में 9 2,7 और नियॉन में 10 2,8। सब में देखिए दो एनर्जी शेल्स हैं, यानी ऑल द एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड आर हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स 2, दैट्स व्हाई दे आर इन सेकंड पीरियड। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अब लेकिन एक चीज पे ध्यान देंगे जो अब इस यहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन आया। आप देखिए यहां 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ये ग्रुप होते हैं ना इस तरह से वर्टिकल कॉलम। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखिए तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वन आफ्टर अनदर इन अनदर एवरी नेक्स्ट ग्रुप। यानी हर एक ग्रुप पे आगे बढ़ते हुए लेफ्ट से राइट की ओर नंबर ऑफ शेल वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बाई वन हर अगले ग्रुप पे इंक्रीज होता जाता है। और यहां आके 2,8 हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक इनर्ट गैस बन गई। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए एक और प्रॉपर्टी को देखें पीरियड की। तो देखिए ये पीरियड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड। इसमें जो ये पीरियड 1 है, जैसा कि हमने देखा, ये केवल 2 एलिमेंट्स अपने में कंटेन करता है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। इसमें एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन और एटॉमिक नंबर 2 हीलियम होते हैं। पीरियड 2 और पीरियड 3 शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, और पीरियड 4 से लेके पीरियड 7 तक ये सभी लंबे यानी कि लॉन्ग पीरियड है। और इसमें ये जो है ये लॉन्गेस्ट वन कहलाता है, ये सबसे बड़ा पीरियड है। एलिमेंट्स को देखें तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में 8 एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक। पीरियड 3 में 8 एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 11 से एटॉमिक नंबर 18 तक। पीरियड 4 को देखें तो इसमें 18 एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 19 टू 36। अगर पीरियड 5 को देखें तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 37 टू 54। अगर आप पीरियड 6 को देखें तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं 55 टू 86। और अगर पीरियड 7 पे देखिए तो 26 एलिमेंट हैं फ्रॉम 87 टू 112। लेकिन ये दोनों जो पीरियड्स हैं 6th और 7th पीरियड, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, एक सेट ऑफ एलिमेंट जो बिल्कुल पिक्यूलियर तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो इन सबसे मेल नहीं खाती हैं। इनको अलग ग्रुप में रखा गया है और इनके लिए एक पूरी अलग सीरीज बना दी गई है उन पीरियड्स की, इसी एलिमेंट में से लेके, जिनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज इनफैक्ट 6 पीरियड को बिलोंग करती है, और दूसरी सीरीज है एक्टिनाइट सीरीज। तो देखिए लेंथेनाइट सीरीज जो है वो ग्रुप 6 की सीरीज है, और ये 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक होती है, पीरियड 7 में इंक्लूडेड होती है। एक्टिनाइट सीरीज जो कि एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के सो फार नोन एलिमेंट्स के लिए बनाई गई है। पीरियड्स के बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इसमें ब्रिज एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पीरियड 2 और पीरियड 3। पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है विद द नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट, की वो ब्रिजिंग कर लेते हैं डायगोनली। मींस पीरियड 2 और पीरियड 3 में ब्रिज एलिमेंट्स हैं जो कि दीज एलिमेंट शो सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज डायगोनली विद द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप किस तरह से, देखिए ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है और ग्रुप 4 है। इसके एलिमेंट है पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, और पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो देखिए ये पीरियड 2 का एलिमेंट लिथियम डायगोनली इंटररिलेटेड होता है विद द प्रॉपर्टीज जो कि सिमिलर है किसके साथ में, मैग्नीशियम, ग्रुप 2 के 3rd पीरियड में। देखिए तो पीरियड 2 का एलिमेंट लिथियम जो कि ब्रिज एलिमेंट है, पीरियड 3 के सेकंड ग्रुप जो ग्रुप 2 है उसके मैग्नीशियम से डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इन द सेम वे ग्रुप 2 जो कि पीरियड 2 में है, ग्रुप 3 का एलिमेंट एल्युमिनियम जो कि पीरियड 3 में है, इससे डायगोनली सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी शो करता है। सिमिलरली बोरॉन का सिलिकॉन से रिलेशन होता है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ग्रुप 3 और इस ग्रुप में ग्रुप पीरियड 3 में ये टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं, यानी कि पीरियड 2 के एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट्स हैं और पीरियड 3 के एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट्स हैं, और ये डायगोनली अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं।
बच्चों हम लोगों को अपने सिलेबस के हिसाब से पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड इन दोनों पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज लेनी है कि वो किस तरह के बिहेवियर के होते हैं, किस तरह के नेचर के होते हैं और उस किस तरह के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए उसको समराइज कर लें। तो देखिए आपके सामने ये पीरियड 2 है। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और ये अकॉर्डिंगली इनके ग्रुप हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है और जीरो ग्रुप। इनके एटॉमिक नंबर दिए हैं, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। अगर आप इनकी स्टेट की बात करें तो देखिए ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में यानी लिथियम और बेरिलियम जिनका एटॉमिक नंबर 3 और 4 है ये मेटल्स होते हैं। ग्रुप 3A में बोरॉन ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड होता है। कार्बन से लेके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सभी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और नियॉन नोबल गैसेस की कैटेगरी में आता है। अगर आप इनकी वैलेंसी स्टेट की बात करें कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे तो देखिए लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, या उसके बाद 3 नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे, ऑक्सीजन 2 और ये फ्लोरीन 1 और नियॉन 0। क्या मतलब है इसका? ये देखिए ये तीनों लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 1 2 3 ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी है, प्लस की फॉर्म में आएगी। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और नाइट्रोजन से लेके फ्लोरीन तक ये तीनों सब जो नॉन मेटल्स हैं इनमें 3 2 1 ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी है और ये तो जीरो ग्रुप है, इनर्ट गैस है। तो क्या मतलब हुआ, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, इधर से देखिए, इधर से जा रहे हैं इस तरफ, तो मेटेलिक करेक्टर यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है लेफ्ट से राइट जाने पर। अब आइए पढ़ लेते हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बिहेवियर के बारे में। बच्चों आप पीरियड 3 के एलिमेंट्स को देखिए। पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, जो 11 12 13 14 15 16 17 18 होते हैं। इन एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है कि ये डिफरेंट तरह के क्लोराइड्स, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स या हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये जो आपके सामने एक टेबल दी है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज दी है और आपको ये सारे कंपाउंड्स पता होने चाहिए क्योंकि इनका केमिस्ट्री में जगह जगह यूज होता है। ये टेबल आपको रटने की और याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को यहां पे समझना है। एक ग्रुप, एक डिस्कशन के पॉइंट है यहां पर। जगह जगह पर जब आप केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपके सामने आते चले जाएंगे, लेकिन एक आइडिया तो होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जैसा हम जानते हैं लेफ्ट की ओर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, राइट की ओर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। इधर की तरफ ये सब मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और इधर की तरफ ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आ जाएंगे और ऑर्गन तो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा कि सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में हमने देखा था। तो इधर की तरफ क्योंकि ये मेटेलिक हैं और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। राइट की तरफ आते हैं तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक बिहेवियर शो करने लगते हैं और यहां बीच में एल्युमिनियम के आसपास इस जगह पर एम्फोटेरिक भी होते हैं। इधर की केसेस में अधिकतर ये एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं, इधर आने पर ये लिक्विड या गैसेस स्टेट में आते चले जाते हैं। ये एक बेसिक है, आप बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट पे डिपेंड कर सकता है, अलग अलग सिचुएशन। इन जनरल आपको ये कुछ एक कंपाउंड के नाम समझ लेने हैं। तो देखिए अगर हम क्लोराइड्स की बात करें तो देखिए ये सभी एलिमेंट डिफरेंट तरह के क्लोराइड बना रहे हैं। NaCl सोडियम से, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, AlCl3 एल्युमिनियम से, सिलिकॉन से SiCl4, फास्फोरस से PCl3 या PCl5 ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड, S2Cl2 सल्फर डाइक्लोराइड बन रहा है। इसी तरह से आप ऑक्साइड्स में देखिए तो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2, SO3 और Cl2O7 बन रहा है। अगर आप हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की बात करें तो देखिए NaOH, MgOH होल ट्वाइस, ये सब आप जानते हैं, AlOH होल ट्वाइस, H2SiO3 या HPO3 यानी हाइड्रोजन फॉस्फाइड और फॉस्फेट, H3PO4 और H2SO3, H2SO4, HClO4। एसिड बेस सॉल्ट में भी आपने इन सब के बारे में पढ़ा था। हाइड्राइड्स के बारे में देखिए NaH, MgH2, AlH3, SiH3,
PH3, H2S एंड HCl। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इतने कंपाउंड्स तो एटलीस्ट आपको याद रखने चाहिए। आपने अभी पीरियड्स के बारे में डिस्कशन देखा, अब आप ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसकी एक समरी देखिए। ग्रुप टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है। ये ग्रुप क्या सिग्निफाई करते हैं, डिसाइड ये करना है। जैसा कि आपने पीरियड में देखा, नंबर ऑफ शेल से डिसाइड होता था उसकी पोजीशन। यहां पर जो किसी इलेक्ट्रॉनिक शेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके नंबर के आधार पे हम ग्रुप को सिग्निफाई करते हैं। यानी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, अगर किसी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम में होता है ना 281, तो उसमें आखिर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 में आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 2 में आएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ शेल से पीरियड डिसाइड हो रहा था। तो देखिए, ग्रुप सिग्निफाइज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एक ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, एक जनरल वे में कुछ नाम हैं जो कॉमनली हम उनके लिए यूज करते हैं, जैसे कि ग्रुप 1A के एलिमेंट कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A के एलिमेंट कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के सारे एलिमेंट्स को जनरल वे में कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से 16 तक के एलिमेंट्स को कहा जाता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजन बोलते हैं, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैस और इनर्ट गैस बोलते हैं। तो बच्चों, आपने इस तरह से इस वीडियो में पीरियड्स और ग्रुप के बारे में एक जनरल स्टडीज कर ली, उसके बारे में सब कुछ समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और वो प्रॉपर्टीज जो कि कंटिन्यूअसली अप टू डाउन एक ग्रुप में जाने पे और लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाने पे चेंज होती हैं, और उसके थ्रू हम कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे इन ए पीरियोडिक टेबल। थैंक यू वेरी मच।